और खबर यह है कि खुदरा महंगाई दर के आंकड़े आ गए हैं और अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर 6.77% पर पहुंची है। तेज गिरावट आई है महंगाई में। इस बात की संभावना जताई जा रही थी और अक्टूबर में जो महंगाई है वो 7.41% से घटकर 6.77% पर यहां पर पहुंची है। और इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि जो कदम उठाए गए हैं आरबीआई की तरफ से और बाकी के जो फैक्टर ऐड हुए हैं उसके बाद महंगाई में कमी आएगी। और देखिए एग्जैक्टली महंगाई अब 7% के नीचे आ गई है। इस वक्त की ताजा खबर आप देख पा रहे हैं और इसकी उम्मीद अलग अलग तरीके से की जा रही थी। आरबीआई गवर्नर ने भी ये कहा था कि महंगाई के आंकड़े कम होंगे, महंगाई में कमी आ सकती है और एग्जैक्टली आप देखिए महंगाई के आंकड़े कम आए हैं। खाद्य महंगाई 8.6% से घटकर 7.01%, तो ऑलमोस्ट आप देखिए करीब करीब 1.5% के आसपास की गिरावट खाद्य महंगाई दर में आई है। ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हम आपको आंकड़े बता रहे हैं और ओवरऑल जो सीपीआई नंबर है वो 7% के नीचे आ गए हैं, जिसको लेकर बहुत बड़ी चिंता थी। लगातार आरबीआई की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाई जा रही थी ताकि महंगाई को काबू में किया जाए। जो ग्रामीण महंगाई दर है वो 7.56% से घटकर 6.98%, ये भी 7% के नीचे आ गई है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। अक्टूबर के महीने में जो खुदरा महंगाई दर के आंकड़े आए हैं वो 6.77% पर पहुंच चुके हैं और 7.41% से घटकर, ये एक राहत की बात है। और जो कदम यहां पर अलग अलग तरीके से उठाए गए हैं उसका इम्पैक्ट अब महंगाई के आंकड़ों पर दिखने लगा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया भर में इस वक्त महंगाई की चर्चा ज्यादा है, महंगाई को लेकर चिंता है और लिहाजा दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ब्याज दरें लगातार बढ़ा रहे हैं। अमेरिका में भी आप देखिए महंगाई वहां पर कम हुई है और क्योंकि वहां पर भी लगातार दरें बढ़ाई गई हैं फेड की तरफ से, भारत में भी बढ़ाई गई हैं। दुनिया के बाकी सेंट्रल बैंक भी लगातार महंगाई को काबू करने के लिए अलग अलग तरीके से कदम उठा रहे हैं। चलिए, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुजान हाजरा जुड़े हैं, ईडी एंड चीफ इकोनॉमिस्ट आनंद राठी सिक्योरिटीज के। सुजान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला कमेंट आपका क्या होगा महंगाई के आंकड़ों पर? हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि महंगाई तो इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन है और हम लोगों को मगर ये भी लगता है कि इसे बड़ा एक कॉल लेना नहीं चाहिए क्योंकि मंथली नंबर जनरली काफी वोलाटाइल होता है। इट्स पॉसिबल गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से नीचे ना आए। हम लोगों को लगता है लगभग फरवरी मार्च 2023 में जाके महंगाई दर सिग्निफिकेंटली नीचे आएगा। उसका पहले 6% का आसपास रहेगा नंबर। तो सर, जो आरबीआई का टारगेट है उससे तो फिर भी दूर ही रहेगा। हाँ, आरबीआई का टारगेट से दूर ही रहेगा, बट ये क्या होता है टिपिकली इन्फ्लेशन नीचे आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और तक काफी सारा टाइटनिंग किया है, जो कि लास्ट पॉलिसी ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, जो क्यूमुलेटिव टाइटनिंग हुआ है, धीरे धीरे दिखाई और इन्फ्लेशन शायद महीने एलिवेटिव इन्फ्लेशन मोरल नीचे का तरफ ही होगा। ओके, अच्छा, एक सवाल हाजरा जी मेरा आपसे और होगा कि अब चूंकि आरबीआई गवर्नर ने भी इस बात की उम्मीद जताई थी कि महंगाई अब यहां पर कम होगी और गिरावट का ट्रेंड तो हमने देखा, लेकिन अब यहां से आपको आरबीआई का अप्रोच इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या दिखता है? क्या स्पीड वही रहेगी या उसमें कुछ कमी आप देख रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली इससे कमी देख रहे हैं। तो हम लोग को क्या लगता है कि आरबीआई का जो लास्ट पॉलिसी का जो मीटिंग जो मिनट्स जो आया है, तो उससे लगता है कि नेक्स्ट जो पॉलिसी आएगा शायद आरबीआई वहां पे कोई चेंज नहीं करेंगे, जो हम लोग बोलते हैं पॉज होगा। और मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आरबीआई आगे जाके भी इंक्रीज नहीं करेगा। हम लोग को लगता है एटलीस्ट अनदर इंक्रीज होगा, मगर शायद उसका बाद ही होगा वो इंक्रीज। अच्छा, ठीक है। अब एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर, ये जो अभी आपने कहा कि आगे 6% तक महंगाई आएगी, लेकिन अभी हम 6.77% पर खड़े हैं।
ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पर क्या ये मंथली गिरावट का ट्रेंड मतलब लगातार बना रहेगा या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा? मंथली मैं जो बोला कि मंथली जो रेट्स है वो थोड़ा वोलाटाइल होता है। यहाँ पे आप देखिए जो 3 मेन कंपोनेंट है सब फूड। हाँ। बट जनरली आप देखेंगे नवंबर से फरवरी मंथ तक फूड प्राइसेस नीचे जाते हैं क्योंकि जो स्पॉइलेज होता है वो जनरली बिकॉज कोल्ड सीजन में वो स्पॉइलेज कम हो जाता है इसलिए, और न्यू क्रॉप भी आते हैं उसका वजह से जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इसका प्राइस जनरली नीचे जाता है। और उसका वजह से हम लोगों को लगता है कि फूड इन्फ्लेशन जो कि अभी सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन को ड्राइव कर रहा है वो उसमें थोड़ा आएगा, और इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइस भी करेक्ट किया है उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो मैं जैसे बोला कि डायरेक्शन नीचे का तरफ रहेगा, मगर ये उम्मीद करना सही नहीं होगा कि बहुत जल्दी इन्फ्लेशन नीचे आएगा। हम लोगों को लगता है कि आसपास इन्फ्लेशन आते आते मार्च 2023 हो जाएगा। ओके, बहुत शुक्रिया सुजान हाजरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महंगाई के आंकड़ों पर अपनी राय देने के लिए कि आप हालांकि ये कह रहे हैं, ये उम्मीद है कि आगे महंगाई के आंकड़ों में हम और कमी देख पाएंगे।